वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास सी लैंग्वेज का एक नया लेक्चर लिखा हुआ है। लेक्चर का नाम है व्हाट इज कंट्रोल स्ट्रक्चर इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट टाइप के कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज किए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं, किस कंट्रोल स्ट्रक्चर को किस मकसद के लिए यूज किया जाता है और कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है, ये बेसिकली हमने इस लेक्चर में डिस्कस करना है। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। अ कंट्रोल स्ट्रक्चर इज अ प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर दैट कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट इन अ प्रोग्राम। कंट्रोल स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो आपके प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करता है। फ्लो मींस बहाव को। इसमें इसने आपको बताना होता है कि कौन सी लाइन कब चले, कौन सी लाइन कब चले, किस लाइन ने कितनी दफ़ा चलना है, किस लाइन ने नहीं चलना, किस लाइन ने चलना है। ये सारी चीज़ें जो कंट्रोल की जाती हैं वो स्ट्रक्चर के थ्रू की जाती है। उस स्ट्रक्चर को कंट्रोल स्ट्रक्चर बोला जाता है। इट डिटरमाइंस विच स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूट। यही मैंने बताया, ये डिसाइड करता है, इसने बताना है कि किस स्टेटमेंट ने चलना है, व्हेन इट विल एग्जीक्यूट, और इसने कब चलना है, एंड हाउ मेनी टाइम इट विल बी एग्जीक्यूट, और कितनी दफा चलना है। तीन चीजें डिसाइड करनी है कि किस स्टेटमेंट ने चलना है, कब चलना है और कितनी दफा चलना है। ये चीजें आपको बताता है सी लैंग्वेज के अंदर कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर हेल्प अ प्रोग्राम मेक डिसीजन। ये प्रोग्रामिंग के अंदर हमें डिसीजन लेने में भी मदद देते हैं। रिपीट टास्क, डिफरेंट टास्क को रिपीट करने के लिए भी हम यूज करते हैं। एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन इन ऑर्गेनाइज्ड वे, या फिर आप चाहते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर सारी स्टेटमेंट्स, सारी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हों, उसके लिए भी ये हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। अब हमारे पास सी लैंग्वेज में तीन तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। वो कौन कौन से हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं सीक्वेंस या सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर। दूसरे नंबर पे सिलेक्शन स्ट्रक्चर या डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर भी इसको बोला जाता है। और थर्ड नंबर पे हमारे पास होता है आइटरेशन स्ट्रक्चर या लूपिंग स्ट्रक्चर इसको कहते हैं। अब ये तीनों स्ट्रक्चर कब, कहाँ पे, कौन सा यूज करना है। सबसे पहले मेरे पास है सीक्वेंस या सिलेक्शन सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर। सीक्वेंस, सीक्वेंस का वर्ड यूज किया जाता है तरतीब के लिए। एक ऐसी तरतीब जिसमें हमने हर एक इंस्ट्रक्शन को दूसरी इंस्ट्रक्शन के बाद चलाना है, एक ऑर्डर के अंदर, मींस के एक तरतीब में। जो चीज यहाँ पे लिखी हुई है ये पहले चलेगी, इसके बाद जो चीज लिखी हुई है वो बाद में चलेगी, इसके बाद जो चीज लिखी हुई है वो इसके बाद चलेगी, इसके बाद जो चीज लिखी हुई है वो इसके बाद चलेगी। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर कहलाएगा, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर। कि जिस ऑर्डर में आपने वो लाइंस लिखी हैं, इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, ये उसी ऑर्डर के अंदर उसको एग्जीक्यूट करता है। ना ये किसी को स्किप करता है, ना ये किसी को एक से ज्यादा दफा रन करता है। अब यहाँ पे हम प्रोग्राम देखते हैं। हेडर फाइल्स लिखी, हेडर फाइल्स के बाद आपने मेन फंक्शन लिखा। पहली लाइन ये है, a इज इक्वल टू 5, वेरिएबल a है, वैल्यू उसमें 5 है। b इज इक्वल टू 3, इसने इसी नंबर पे चलना है जिस नंबर पे इसको लिखा गया है, मीन्स 1 2 3 4। चौथी लाइन है, इसने चौथी जो इसका ऑर्डर है ना 4, उस पे ही जाके चलना है। फिर आप फाइंड करना चाहते हैं सम। आपने दो वेरिएबल्स लिए a एंड b, और उसका एक और वेरिएबल ले लिया सम, जिसमें इन दोनों को रिजल्ट स्टोर करेंगे। और सबकी डाटा टाइप इंटीजर रखिए क्योंकि ये दोनों इंटीजर है, इंटीजर का रिजल्ट भी इंटीजर ही आएगा। तो सम वेरिएबल में आपने यहाँ पे कैलकुलेशन की a प्लस बी, 1 2 3 4, इसका ऑर्डर 4 है तो ये लाइन कंपाइलर 4 ऑर्डर पे ही चलाएगा, इसको पहले एग्जीक्यूट नहीं करेगा। और एट द एंड हमने उस चीज का रिजल्ट जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर इससे रिजल्ट ले आएगा। 5 प्लस 3 क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट 8 आ जाएगा, और वो 8 आपको यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया जाएगा स्क्रीन के ऊपर। इसकी एक्सप्लेनेशन में बता रहा है कि ये स्टेप बाय स्टेप उसी सीक्वेंस को फॉलो करता है जिस सीक्वेंस ये सारी लाइंस लिखी। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें थोड़ा सा, तो इसमें कोई भी लाइंस ऐसी नहीं है जो स्किप हो, कोई भी लाइंस यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसी नहीं है जो एक से ज्यादा दफा चले। तो ये स्ट्रक्चर कहलाता है सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर। ये बहुत कम यूज किया जाता है सी लैंग्वेज। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं सिलेक्शन स्ट्रक्चर या डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर। अब इसके नाम से आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। एक ऐसा स्ट्रक्चर जो चीजों को सिलेक्ट करे, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो डिसीजन ले कि किसने चलना है किसने नहीं चलना।
बहुत ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस होंगे, ऑप्शंस मींस कंडीशंस होंगी, आपने कंडीशन के बिहाफ पे सेलेक्ट करना है कि ये तब चले जब ये हो, ये तब चले जब ये हो। सिलेक्शन स्ट्रक्चर इज यूज्ड व्हेन अ प्रोग्राम नीड टू मेक अ डिसीजन, जब प्रोग्राम में डिसीजन करना हो डिफरेंट कंडीशंस के बिहाफ पे, कि आपके पास बहुत ज़्यादा कंडीशंस हैं, किस कंडीशन के लिए क्या चले, किस कंडीशन के लिए क्या चले, तो वहाँ पे हम सिलेक्शन स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। इसमें भी हम तीन तरह के स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, इफ़, दूसरे नंबर पे इफ़ एल्स, थर्ड नंबर पे हमारे पास एक और स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है, उसके लिए यहाँ पे स्विच का वर्ड लिखा है, बल्कि हम यूज़ करते हैं इफ़ एल्स इफ, ये वाला तीसरे नंबर पे स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे वो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जो स्विच केस है ना, वो भी बेसिकली अल्टरनेटिव है इफ एल्स इफ का। तो ये वाले तीन तरह के काम किए जाते हैं। अब ये तीनों क्या है, इनको इंशाल्लाह हम वन बाय वन करके भी डिस्कस करेंगे। एक कंडीशन चेक करनी है तो इफ यूज किया जाता है, वन वे डिसीजन भी कहा जाता है इसको। दो कंडीशंस हो तो इफ एल्स यूज किया जाता है, इसको टू वे भी कहते हैं। दो से ज्यादा जितनी भी कंडीशंस है उसके लिए आप इफ एल्स इफ या स्विच यूज करते हैं, इसको मैनी वे कंडीशंस बोला जाता है। अब इसकी एग्जांपल देखें, एग्जांपल में सेम एज इट हेडर फाइल्स, मेन फंक्शन शुरू हुआ, वेरिएबल इनिशियलाइज करवाया, उसमें वैल्यू लिख दी 10। अब यहाँ पे कंडीशन लग रही है कि अगर वैल्यू ग्रेटर है, नम बेसिकली वेरिएबल्स है, तो वेरिएबल की वैल्यू चेक हो रही है, अगर वो ग्रेटर है 0 से तो ये वाली जो लाइंस इसके अंदर लिखी हैं वो चलें, अगर नहीं है तो वो नहीं चले। अब कंडीशन आ रही है ना कि ये सिर्फ तब चलनी है जब ये कंडीशन ट्रू होगी। मींस यहाँ पे मैं एक वैल्यू दोबारा लिखता हूँ -2, उसके लिए ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये प्रोग्राम आपको कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, बल्कि वो आपको 0 रिटर्न कर देगा, क्योंकि इसकी ये वाली लाइंस जो प्रिंट एफ की लाइंस है वो कभी भी नहीं चलेगी, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू नहीं है। तो ये यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, ये स्ट्रक्चर कहलाता है सिलेक्शन स्ट्रक्चर या आपका डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर। और थर्ड एंड लास्ट नंबर पे हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है उसको कहते हैं आइट्रेशन, आइट्रेटिव या लूपिंग स्ट्रक्चर। लूप बेसिकली होता है चक्कर लगाना। अगर आप कोई स्टेटमेंट या नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीट करना चाहते हैं, मीन्स जैसा कि आपकी एटीएम मशीन है वो एक ही काम बार बार रिपीट करती है, आपका पंखा है वो एक दफ़ा चक्कर लगा के रुक नहीं जाता बल्कि वो बार बार चक्कर लगाता रहता है। इसी तरह हर वो काम जिसको हमने रिपीट करना हो मल्टीपल टाइम्स, उसके लिए जो स्ट्रक्चर यूज किया जाता है वो रेपिटेशन स्ट्रक्चर या लूप स्ट्रक्चर है। अब ये वाले जो स्ट्रक्चर आपके रिपीट किए जाते हैं ना, इसके लिए भी हम कंडीशंस ही यूज करते हैं। मींस आप एटीएम यूज कर रहे हैं, आप एटीएम में शनाख्ती कार्ड डालें तो क्या वो आपको वो सारा काम करके दिखाएगी? नहीं, बल्कि वो वहीं पे उसकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, वो आपको कार्ड बाहर निकाल के दे देगी। तो इसके लिए हमारे पास तीन टाइप्स हैं, फॉर लूप यूज किया जाता है, वाइल लूप यूज किया जाता है और डू वाइल लूप यूज किया जाता है। इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट जाके हम इनके वन बाय वन प्रोग्राम्स भी करेंगे, जो लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट भी है। सारे प्रोग्राम्स हम वन बाय वन टर्बो के अंदर या डेव C++ में करेंगे। अब इसकी एग्जाम्पल देखें, हेडर फाइल्स वही लिख दी, मेन फंक्शन शुरू किया, वेरिएबल को डिक्लेयर किया इंट आई, इंटीजर नाम का एक वेरिएबल है, उसमें वैल्यू रख दी आई। दोबारा यहाँ पे एक फॉर लूप चला, ये कीवर्ड है फॉर, आपने सेम एज इट ऐसे ही लिखना है। सबसे पहले यहाँ पे इनिशियलाइजेशन की जाती है, आई में वैल्यू है 1, कॉमा लगाना है आपने, ये सेमीकोलन लगाना है। दूसरे नंबर पे आपने कंडीशन लिखी कि आई तब तक चले जब तक आई छोटा है या बराबर नहीं हो जाता 5 के, और एक दफा चलने के बाद यहाँ पे आप उसमें इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये बाय डिफॉल्ट उसमें एक का इजाफा करता है। मीन्स यहाँ पे 1 है, अगली दफा जब ये इस पे आएगा 2 हो जाएगा, अगली दफा ये 3 हो जाएगा, अगली दफा जब वो आएगा 4 हो जाएगा, और अगली दफा आके ये 5 हो जाएगा। अब जब ये कंडीशन ट्रू है, मींस आई 1 है, क्या ये 1 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू होगी तो आप इस ब्लॉक के अंदर एंटर हो जाएंगे। ये ब्लॉक लिखा हुआ है, ब्लॉक के अंदर क्या लिखा है, प्रिंट एफ %d आई की वैल्यू है, और वैल्यू प्रिंट होने के बाद /n मींस नई लाइन, सबसे पहले वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 1 प्रिंट होने के बाद दोबारा वो यहाँ पे जाएगा, जब ये एक दफा चल जाएगी तो आप दोबारा आ जाएंगे यहाँ पे,
इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के, यहाँ पे डिक्रीमेंट भी किए जाते हैं। इंक्रीमेंट होने के बाद ये 2 हो गया, दोबारा कंडीशन ट्रू, आई की वैल्यू अब 2 है तो 2 यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएगा। फिर दोबारा यहाँ पे गया, आई की वैल्यू 3 होगी, कंडीशन ट्रू, फिर 3 प्रिंट हो गया। 4 के लिए भी ये कंडीशन ट्रू है, 4 भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। 5 के लिए भी कंडीशन ट्रू है, 5 भी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अजाफा हुआ, अजाफा होके इसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास यहाँ पे 6 हो गई है, लेकिन 6 के लिए ये कंडीशन फॉल्स है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो कोड है ये नहीं चलेगा। आपको वापस जो भी रिजल्ट यहाँ तक आ चुका है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा दिया जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है जी आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन वगैरह हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।